बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका बायोलॉजी टीचर प्रोफेसर मोहम्मद शफीक आज एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। चैप्टर नंबर 8 किंगडम फंजाई, या इसको हम रीसाइक्लर्स भी कहते हैं। फंगस की डेफिनेशन बेटा ये है कि फंगस एक ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जिसको हम कहते हैं कि ये एक क्लोरोफिलस है, यानी इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो डेफिनेट बात है कि जब क्लोरोफिल नहीं है तो ये ऑटोट्रॉफ तो नहीं हो सकता है, तो इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉफ्स। दूसरी बात यह है कि हेटेरोट्रॉफ है तो ये फूड को इंजेस्ट नहीं करता बल्कि फूड को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। और इसका एक और कैरेक्टर्स भी है कि इसके अंदर सेल वॉल जो पाई जाती है वो काइटन्स की है। तो ये तीन चीज़ें आपके हर वक्त जहन में होनी चाहिए। और चौथी बात ये कि पैरेलल टू बैक्टीरिया दीज आर कॉल्ड डीकम्पोजर, दीज आर कॉल्ड रीसाइक्लर्स। तो कोई भी आपसे पूछे तो चार चीज़ें हर वक्त आपके जहन में, वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इसके जिसको हमने आगे डिस्कस भी करने हैं, लेकिन ये कैरेक्टर आपके सामने पाए हर वक्त आपके जहन में होने चाहिए। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि एक क्लोरोफिलस, क्लोरोफिल एब्सेंट है, हेटेरोट्रॉफ्स हैं। और कौन से हेटेरोट्रॉफ हैं जी, ये अब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं। सेल वॉल इनकी काइटन्स की है और ये रीसाइक्लर या डिकम्पोजर है। चलेंगे इस बात को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाइवर्स ग्रुप, डाइवर्सिटी है, वैरायटी है, यानी बहुत सारे ऐसे इस ग्रुप के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, कुछ यूनिसेलर्स भी हैं और बाकी मैक्सिमम इसमें मल्टीसेलर्स भी हैं। यूनिसेलर की एग्जांपल हम यीस्ट ले सकते हैं। और ये टेरेस्ट्रियल्स हैं, खुश्की पे रहने वाले हैं, ज्यादातर इसके मेंबर खुश्की में रहते हैं। क्लोरोफिल नहीं है, लैक ऑफ क्लोरोफिल है, फूड को इंजेस्ट नहीं करते बल्कि अब्जॉर्ब करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर लाइक राइजाइट ईटीसी। हेटेरोट्रॉफ्स हैं क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है तो अपनी फूड खुद नहीं बना सकते। आमतौर पे इनके कैरेक्टर को देखा जाए तो ये सेप्रोफाइटिक हैं, यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं, या फिर ये पैरासाइट्स भी हैं। पैरासाइट्स में ये प्लांट्स पे भी हैं, एनिमल्स पे भी हैं और ह्यूमन पे भी हैं। तो कम से कम 1 लाख के करीब इनकी स्पीसीज आइडेंटिफाई हो चुकी हैं और इनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। माइको का लफ्ज जो होता है वो फंगस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इनकी स्टडी में जो एक्सपर्ट होते हैं उनको क्या कहते हैं, माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। अब इसमें डिफरेंट टाइप की जिस तरह मैंने कहा कि डाइवर्स ग्रुप है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है यहाँ इस ग्रुप के अंदर, तो उनमें से कुछ चीदा खसूसियात जो है ना उसको हम देखते हैं। एक तो बड़े जो है इस ग्रुप के अंदर वो नोटोरियस पैथोजेंस हैं, डिजीज फैलाने वाले प्लांट्स में, एनिमल्स के अंदर, खासकर प्लांट्स के अंदर, वीट और कॉर्न के अंदर जिस तरह रस्ट और समट डिजीजेस हैं, इनको आगे हम जाके डिस्कस करने। ये इन्होंने बहुत ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर इनका रूल है, इन्होंने नुकसान किया है और इनकी वजह से दुनिया में बहुत सारी जो इन सीरियल्स की प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है। मोल्ड किसे कहते हैं, फर कहते हैं, हेयर लाइक, फर लाइक अपीयरेंस ऑफ फंगस बॉडी को हम क्या कहते हैं, मोल्ड कहते हैं। फर लाइक अपीयरेंस ऑफ अ फंगस बॉडी इज नोन एज मोल्ड। ये मुख्तलिफ क्रॉप्स के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, फूड स्टफ्स के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, तो जिस वजह से फूड को क्या कर देते हैं, ज़ाय कर देते हैं। अच्छा, इसके अंदर कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो एडिबल्स हैं, जिनमें मशरूम्स हैं, बड़े लजीज हैं, इनका मतलब डिशेस बनती हैं, टेस्ट होता है, ट्रफल्स हैं, ऑरेल्स हैं, ये सारे एडिबल स्पीसीज हैं, खाने वाली हैं। और कुछ ऐसे हैं कि जो सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स भी हैं, जिस तरह पेनिसिलियम नोटेटम है, पेनिसिलिन वहाँ से होते हैं। बहुत सारे फंगस ऐसे हैं जहाँ से एंटीबायोटिक्स एक्सट्रैक्ट होती हैं, जिसको आगे हमने पढ़ना है। और बहुत सारे कमर्शियल यूजेस में भी हैं, बेकरीज वगैरह के अंदर और लिक्वर प्रोडक्शन के अंदर कमर्शियल बेनिफिट हासिल कर रहे हैं, कमर्शियल प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, खासकर यीस्ट को यूज़ करते हुए। और शुरू में मैंने बताया दिया था कि इस किंगडम का नाम हमने रीसाइक्लर भी रखा है क्योंकि ये नेचुरल डिकम्पोजर्स हैं बैक्टीरिया के साथ।
तो इनका बहुत बड़ा रूल है डिकम्पोजिशन के अंदर। तो ये एक एक एग्जांपल्स हमने ले ली है और ये मेन खसूसियात जो हैं इस ग्रुप्स के अंदर हैं कि वो क्या कर रहे हैं, यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर तो शॉर्ट क्वेश्चन या कोई एमसीक्यूज आ सकता है। जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो टैक्सोनॉमिक स्टेटस ऑफ फंजाई है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि फंगस को किस ग्रुप में रखा जाए शुरू में, क्योंकि कुछ कैरेक्टर इसके प्लांट के साथ मिलते जुलते थे, कुछ कैरेक्टर इसके एनिमल के साथ मिलते जुलते थे और कुछ कैरेक्टर अपने इसके यूनिक भी थे। तो आज हमने उन कैरेक्टर्स को स्टडी करना है और लास्ट में जाके कंक्लूजन निकालना है कि फिर क्यों हमने इसको सेपरेट ग्रुप में रखा। तो उसके प्लांट लाइक कैरेक्टर जो है, प्लांट और फंगस के दरमियान जो रिजेम्बलेंस है वो ये है कि दोनों सेल वॉल रखते हैं, दोनों के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता और दोनों नॉन मोटाइल हरकत नहीं करते। और अगर प्लांट और फंगस में डिफरेंस देखें तो प्लांट की सेल वॉल जो होती है वो बेटा सेलुलोज की बनी होती है और फंगस की सेल वॉल जो होती है वो काइटन की बनी होती है। प्लांट अपनी फूड खुद बनाते हैं क्योंकि वो क्लोरोफिल रखते हैं, फंगस में क्लोरोफिल नहीं होता तो इस वजह से अपनी फूड नहीं बनाते, वो क्या कहलाते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। अब ये उनके क्या थे, रिजेम्बलेंस वाले पॉइंट थे और ये उसके क्या थे, डिफरेंट पॉइंट थे, जो उनमें डिफरेंट चीजें थी। अब हम देखते हैं कि एनिमल वाले कैरेक्टर कौन से हैं फंगस के अंदर। ये दोनों का दोनों जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, रिजर्व फूड मटेरियल दोनों में ग्लाइकोजन है कि फूड स्टोरेज करते हैं। अच्छा, काइटन है, फंगस की सेल वॉल में भी काइटन पाया जाता है और आर्थ्रोपोड के अंदर जो एक्सोस्केलेटन है उसमें भी काइटन की मिकदार पाई जाती है, अच्छी खासी मिकदार में। तो इस वजह से कुछ बायोलॉजिस्ट ये कंसीडर करते हैं कि वो प्रोबेबली है कि वो इसको करीब तरीन रखते हैं एनिमल को और फंगस को। वो कहते हैं जी फंगस के करीबी रिलेटिव्स जो हैं वो एनिमल्स हैं, या इनके बारे में यूं भी कहा सकता है कि इन दोनों की जो ओरिजिन थी वो क्या थी, सेम थी। अब हम देखते हैं कि ये तो इनके अंदर रिजेम्बलेंस थी, अब हम देखते हैं कि जी इनके अंदर डिफरेंसेस क्या है जी दोनों के अंदर जो है, प्लांट्स में एनिमल्स के अंदर और फंगस के अंदर। तो फंगस में आप ये देखें कि इनके सेल वॉल मौजूद है, जबकि एनिमल के अंदर जो होती है वो सेल वॉल नहीं होती। फंगस में सेल वॉल है, सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल के अंदर। फंगस और नॉन मोटाइल, जबकि एनिमल्स मोटाइल्स होते हैं। फंगस ऑब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स है और एनिमल्स क्या हैं, इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं। तो ये इनके अंदर क्या है, डिफरेंट पॉइंट है। अब हम कुछ इसके यूनिक कैरेक्टर देखते हैं जो इन्हें दूसरे प्लांट और एनिमल से या प्रोटिस्ट से क्या करते हैं, डिफरेंट करते हैं। वो ये है कि जब इनके डीएनए को स्टडी किया गया तो वो कंफर्म ये करता है कि ये डिफरेंट है बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट हैं, एनिमल्स हैं और प्रोटिस्ट हैं। और इनके अंदर एक और कैरेक्टर है, यूनिक कैरेक्टर, न्यूक्लियर माइटोसिस। कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलॉप ब्रेक नहीं करता और माइटोटिक स्पिंडल जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं विद इन द न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंस्ट्रक्ट करके दो डॉटर सेल बन जाते हैं। टू क्लस्टर ऑफ डॉटर क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। बट इन सम केसेस के अंदर बाद के अंदर जो है ये न्यूक्लियर माइटोसिस जो है वो क्या हो जाती है इसमें न्यूक्लियर एनवेलॉप जो है वो ब्रेक भी कर जाता है। तो ये डायग्राम को आप गौर से देखिएगा कि यहाँ पे ये रेड लाइन जो आउटर है वो आपको दिखाई गई है, इसमें न्यूक्लियस की और ये वाली लाइंस, और ये सेंट्रियोल है और ये स्पिंडल फाइबर जो है वो न्यूक्लियर एनवेलॉप के अंदर ही बन रहा है। ठीक है जी, ये उसकी यूं समझ लें कि पहली प्रोफेज फेज है। ठीक है जी, प्रोफेज के बाद सॉरी ये मेटाफेज फेज है और उसके बाद एनाफेज और टीलोफेज स्टेज में ये है कि ये कंस्ट्रक्ट कर जाता है दरमियान में और ये दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। और बट सम केसेस के अंदर ये न्यूक्लियर एनवेलॉप जो होता है वो टूट भी जाता है। तो इन तमाम डिस्कशन से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि फंजाई आर डिस्टिंक्ट, डिफरेंट है फ्रॉम प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्ट से इन मेनी वेज के अंदर। तो हमने क्या कर दिया, सो दे आर पुट इनटू अ सेपरेट किंगडम, और उस किंगडम का क्या नाम रख दे दिया हमने, किंगडम फंजाई। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है
आपसे पूछा जाएगा कि डिस्कस द टैक्सोनॉमिक स्टेटस ऑफ फंजाई, या आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फंगस और प्लांट के रिजेम्बलेंस लिखें, या फंगस और प्लांट के दरमियान डिफरेंस बताएं, या फंगस और एनिमल के दरमियान रिजेम्बलेंस बताएं, या फंगस और एनिमल के दरमियान डिफरेंस बताएं, या आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज न्यूक्लियर माइटोसिस। अब हम देखते हैं कि बॉडी एंड स्ट्रक्चर ऑफ फंगस को, बॉडी ऑफ फंगस को हम क्या नाम देते हैं? माइसीलियम का नाम देते हैं। और माइसीलियम कौन बनाता है? हाइफी बनाता है। और हाइफी बेसिकली क्या है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल ब्रांच ट्यूबुलर थ्रेड लाइक फिलामेंट्स, जो सबस्ट्रेटम के ऊपर फैला होता है, वो सरफेस जहां से फंगस क्या लेता है? फूल लेता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? हाइफी। और हाइफा मिलके क्या बनाता है? माइसीलियम। और माइसीलियम इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ फंगस। उसको क्या कहते हैं? बॉडी ऑफ फंगस कहते हैं। अभी इसी डिस्कशंस को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि जी हाइफी में या जो फंगस की बॉडी है माइसीलियम, वो हाइफा से मिलकर बना हुआ है। तो हाइफी की टाइप्स क्या हो सकती हैं? तो हाइफी में बी सेप्टेट और नॉन सेप्टेट। अगर उसके दरमियान में सेप्टा या क्रॉस वाल मौजूद है तो हम उसको क्या कहते हैं? सेप्टेट है। और उस सेप्टा क्या होता है? पोरस होता है। तो एक सेल से दूसरे सेल्स के अंदर, ये जो इंडिविजुअल सेल आपको नजर आ रहे हैं, इनके दरमियान ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होती है। साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म के दरमियान ये पोर्स नजर आ रहे हैं। ये सेप्टा है, क्रॉस वाल है, इसके दरमियान ये पोर्स हैं। और ये सेंटर में आपको क्या नजर आ रहा है? न्यूक्लियस नजर आ रहा है। तो ये क्या है? सेप्टेट है। अच्छा, सेप्टेट हाइफी विद मोनोकैरियोटिक सेल यानी सिंगल न्यूक्लियस है। समटाइम क्या होता है कि दो न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं, बाई न्यूक्लिएट कहते हैं, या डाइकैरियोटिक न्यूक्लियाई भी इसको हम बोल देते हैं। इसके बाद जो नॉन सेप्टेट हाइफा होता है, उसमें ये क्रॉस वाल या सेप्टा नहीं मौजूद होता, तो वो सेल जो होता है एलोंगेटेड और मल्टी न्यूक्लिएट सेल बन जाता है, जिसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं क्वाइनोसाइटिक हाइफा। क्वाइनो का जो वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किया गया है, क्वाइनोस से, जिसका मतलब होता है कोच। ट्रेन का जो डब्बा होता है कोच, उसमें भी कोई सेपरेशन नहीं होती, तो इस वजह से वहां से ये वर्ड डिराइव किया गया है, यानी एलोंगेटेड सेल्स और मल्टी न्यूक्लिएट हो जाएगा क्योंकि इसमें क्रॉस वाल जो है वो मौजूद नहीं है। इसको क्या कहते हैं हम लोग जी? नॉन सेप्टेट हाइफा। इसको आप डायग्राम में देखेंगे, ये आपके सामने डायग्राम आपको नजर आ रही है। ये डायग्राम को आप गौर से देखें कि यहाँ पे कोई सेप्टा नहीं है, कोई क्रॉस वाल नहीं है, और ये एक से ज्यादा न्यूक्लियाई जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं कि ये हाइफी जो है ये ऑर्गेनाइज कैसे होता है। हाइफी में भी कंपैक्टली अरेंज भी हो सकता है और ऑर्गेनाइज होता है, खासकर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर, मशरूम्स में, पफ बॉल्स और मोराइल्स वगैरह में। ठीक है जी, ये डिफरेंट फंगस के ग्रुप्स हैं। और मशरूम्स बहुत सारी हैं, इसमें एडिबल भी होती हैं और पॉइजनस मशरूम भी होते हैं। मोरेल्स जो हैं ये खाने वाले हैं। पफ बॉल्स का वर्ड इस वजह से यूज़ किया गया है कि ये बहुत बड़े फंगस होते हैं और सॉइल फंगस हैं, ज़मीन में पाए जाने, फुटबॉल की तरह की इनकी शेप होती है, और इनके जब स्पोर वहाँ से डिस्चार्ज होते हैं तो जिस तरह स्मोक का एक पफ सा बनता है, उस वजह से इसको क्या मुनासबत दे दी है पफ बॉल्स की। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज भी कहते हैं। ठीक है जी, जो हाइफा सबस्ट्रेटम पे होते हैं वो लूजली अटैच होते हैं अमूमन, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में होती है, जो इनकी फ्रूटिंग बॉडीज बनती है, वहां ये क्या हो जाते हैं? कंपैक्टली अरेंज होते हैं। यीस्ट जो है हम इसको नॉन हाइफल फंगस कहते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फंगस की बॉडी माइसीलियम पे और माइसीलियम किससे मुश्तमिल होता है? हाइफा के ऊपर, लेकिन हम यीस्ट एक फंगस है जिसको कहते हैं हम नॉन हाइफल फंगस है। उसकी रीज़न ये है कि यीस्ट यूनिसेलुलर और हाइफा क्या होता है? हाइफा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती है। तो इस वजह से यीस्ट यूनिसेलुलर होने की वजह से हम क्या डिक्लेयर करते हैं? नॉन हाइफल फंगस कहते हैं।
ग्रोथ ऑफ माइसीलियम को देखा जाए तो ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और बड़ी स्पीड के साथ फास्ट ग्रोइंग है। तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं कि ड्रामेटिकली ग्रोइंग, बहुत तेजी के साथ ग्रो करता है। आप एक ड्रामा देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चे की पैदाइश होती है, चंद ही लम्हों बाद देखते हैं कि जी वो स्कूल गोइंग हो गया, फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, और उसके बाद फिर उसी केस के अंदर या थोड़े से अक्सात के अंदर जो होती है वो उसकी शादी भी हो जाती है। तो इस वजह से बड़ी तेज़ी के साथ ड्रामेटिकली का वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग। फास्ट ग्रोइंग है लार्ज सरफेस एरिया के ऊपर, जितना ये बढ़ता जाएगा उतनी ऑब्जॉर्प्शन एरिया इसका बढ़ता जाएगा। एक फंगस है, एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, अर्मेलेरिया, पैथोजेनिक फंगस है, कोनिफर प्लांट्स को ये इफेक्ट करता है। और इसका एक जो सर्कुलर क्लोन है ये 15 हेक्टर्स पे मुश्तमिल होता है, और 1 हेक्टर जो होता है 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर कर रहा होता है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है। इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म तो कोई हो ही नहीं सकता। तो एक फंगस कम से कम अगर आइडियल कंडीशंस हो और उसको फूड मुयस्सर हो तो 1 किलोमीटर तक एक दिन में वो क्या कर सकता है, ग्रो कर जाता है, या वो अपनी जो है वो बॉडी को इतनी स्पीड के साथ क्या कर सकता है, वो लेके जा सकता है ग्रोइंग के ऊपर। अब हम देखें कि न्यूक्लियस की कंडीशन देखते हैं फंगस के अंदर। तो ऑल फंगल न्यूक्लियाई जो होते हैं वो हैप्लॉइड्स होते हैं एक्सेप्ट इनके जाइगोट, क्योंकि जाइगोट किस तरीके से बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनियन ऑफ गैमेट्स होते हैं। तो यूनियन ऑफ गैमेट्स में क्या होते हैं, डिप्लॉइड हो जाते हैं। तो ये हाइफी की जो उसकी डिवीजन है उसको फिर थोड़ा सा स्केच कर दिया गया है। एफी सेप्टेट भी हो सकता है, नॉन सेप्टेट जिसमें कॉइनोसाइटिक आ जाएगा। सेप्टेट जो है उसमें सिंगल न्यूक्लियस भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। सिंगल है तो मोनोकैरियोटिक, डबल है तो डाइकैरियोटिक। अच्छा, अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसकी नेचर सेम भी हो सकता है, सेम काइंड के न्यूक्लियस डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। अगर सेम होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, होमोकैरियोटिक, और अगर डिफरेंट होंगे तो उसे क्या कहेंगे, हेट्रोकैरियोटिक कहेंगे। तो बेटा मेरा नंबर आप नोट कर लें, इसमें 0301 76 44 636, 0301 7644 636। अगर कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड हो या आगे जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और अपने क्वेश्चंस की डिस्कशन मुझसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल फिर मुलाकात होगी। तब तक खुदा हाफिज़।